फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत समीर की माँ से होती है, जो उससे पूछती हैं कि वह सौम्या को क्या सिखा रहा है और पूछती हैं कि उसकी बाइक कहाँ है। समीर का कहना है कि बाइक काम नहीं कर रही है। उसकी माँ कहती है कि सच तो यह है कि तुम प्यार में हो। समीर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो शर्माता है। समीर की माँ कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो वो आमतौर पर प्यार करने वाले या चोरी करने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। समीर कहते हैं प्यार भी दिल की चोरी है। उसकी माँ उसे झल्ला बुलाती है और घर आने को कहती है। हरमन और जसलीन रात में मेले में आते हैं और खिलौनों को बेचने वाली महिला के बारे में पूछताछ करते हैं। जसलीन उसे बताती है कि वे किसी को खोज रहे हैं और उससे मदद के लिए कहती हैं। आदमी मेले में आयोजक का पता देता है। मेले के आयोजक बाहर सो रहे हैं और हरमन और जसलीन को जाने के लिए कहता है। वे महिलाओं के बारे में बताने के लिए कहते हैं। हरमन का कहना है कि मेरी पत्नी कई दिनों से लापता है और उसे खिलौनों के बारे में बताने के लिए कहता है। आयोजक उठता है और उसे भी सोने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ सो रही होगी। हरमन को गुस्सा आ जाता है और उसे पीटता है। कहता है कि वह मेरी पत्नी है और मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। जसलीन उसे शांत करने की कोशिश करती है। हरमन कहते हैं कि अगर आप मेरे जीवन के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा। आयोजक उसे छोड़ने के लिए कहता है। रजिस्टर की जांच करता है और बताता है कि महिलाएं लुधियाना से आई थीं। हरमन जसलीन को बताता है कि सौम्या लुधियाना में है और कहता है कि वे वहां जाएंगे। समीर अपनी माँ से प्यार के बारे में बताने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या करना है। उसकी माँ उसे सौम्या को प्यार में विश्वास दिलाने के लिए कहती है और उससे उसके अतीत के बारे में नहीं पूछने के लिए कहती है। वह उसे अपने पति से ज़्यादा अच्छा बनने और उसे मंडप में ले जाने के लिए कहती है। वह उसे आशीर्वाद देती है। समीर ने उसे गले लगा लिया। हरक सी प्रीतो उससे खाना खाने के लिए कहता है, नहीं तो वह अस्वस्थ हो जाएगी। प्रीतो का कहना है कि मैं अपने बेटे के बारे में सोचकर खाना नहीं खा सकती जो बाहर हैं। हरक से कहता है कि वह मेरा भी बेटा है और मैं तो उसे तुम्हारे समान प्यार करता हूँ। वह कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। रावी को उसके प्रेमी का फ़ोन आता है। वह उसके साथ फ्लर्ट करता है। रावी कहती है कि वह उसे थप्पड़ मारेगी और उसे बकवास न करने के लिए कहती है। प्रेमी कहता है कि अगर वह उसे प्यार से थप्पड़ मारेगी तो वह सहन करेगा। रावी तुमसे प्यार करता है और उससे सपने देखते रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम अब रात का खाना खाओगी और उससे नहीं पूछोगी कि वह उसके बारे में कैसे जानता है। हरमन प्रीतो को आवाज़ लगाता है और बताता है कि हरमन प्रीतो को फ़ोन करता है और बताता है कि सौम्या लुधियाना में और वह वहाँ जा रहा है। प्रीतो कहती है कि वह लुधियाना में है। वह कहती है कि वह मलिका और अन्य लोगों को सूचित करेगी और वहाँ पहुँच जाएगी। हरमन उससे नहीं आने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह सौम्या के साथ वापस आ जाएगा। हरक से किशनलाल को संदेश देता है कि वह लुधियाना जाए और हरमन से पहले पहुँच कर सौम्या को पकड़ ले। चिंटू फ़ोन लेता है और उसे खाली हाथ न आने के लिए कहता है। हरमन कहता है कि मैं तुम्हारी मामी को वापस लाऊंगा। प्रीतो को उम्मीद है कि सौम्या जल्द ही वापस आएगी। हर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। समीर अपनी माँ से कहता है कि वह आदमी सौम्या के सामने कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसने हमेशा उसे दर्द दिया है। वह कहता है कि उसे यह एहसास दिलाना होगा कि कुछ लोग उसके जैसे अच्छे हैं। वह कहता है कि वह लड़कियों के पीछे भागा और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ सौम्या है। मलिका और किन्नर वहां पहुंचते हैं। हरमन का कहना है कि सौम्या लुधियाना में और उन्हें हर जगह दीवारों पर पोस्टर चिपकाने के लिए कहता है और कहता है कि हम दोनों दुकानों और घरों में जाकर उसकी तलाशी लेंगे। मलिका आशान्वित है और आशा की किरण दिखाने के लिए भगवान का धन्यवाद करती है। हरमन का कहना है कि आपके हरमन जी को आपका पता मिल गया है और मैं आपको घर वापस लेने आ रहा हूँ। किशनलाल स्थानीय गुंडे समीर की दुकान में मालिक के पास आता है और कहता है कि कोई सौम्या को खोजने आ रहा है और कहता है कि अगर वे उसे पहले ढूंढ लेते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्थानीय गुंडे ने उसे अपनी तस्वीर दिखाने के लिए कहा। किशनलाल अपने मोबाइल पर हरमन और जसलीन की तस्वीर दिखाता है। स्थानीय गुंडे पूछते हैं कि क्या वे पति पत्नी हैं। किशनलाल कहता है हाँ। स्थानीय गुंडे अपने आदमियों से उन्हें ध्यान से देखने के लिए कहता है। हरमन, जसलीन और किन्नर लुधियाना की दीवार पर पोस्टर को
चिपकाते हैं। और समीर की माँ सौम्या से कहती हैं कि समीर दूसरी बार भिंडी काट रहा है। समीर कहता है कि तुम मुझे सौम्या की तरह मत समझाओ। उसकी माँ कहती है कि आपने हनुमान चालीसा छोड़ दी है और सौम्या पुराण शुरू कर दी है। वह कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन सौम्या तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखा रही है। सौम्या उसे चाय परोसती है। समीर पीता है और कहता है कि यह अच्छी है। वह कहता है कि यह तुम्हारी चाय से ज़्यादा अच्छी है। सौम्या पूछती है कि आप क्या कह रहे हैं, और कहती हैं कि यह एक साधारण चाय है। समीर का कहना है कि माँ ने मुझे सच कहने के लिए कहा था। करीना और रवीना दीवार पर लगे पोस्टर देखते हैं और पकड़े जाने से पहले जाने की सोचते हैं। किशन लाल वहाँ आता है और उन्हें सौम्या की तलाश करने के लिए कहता है, नहीं तो हरक उन्हें नहीं छोड़ेगा। करीना कहती है कि अगर हरमन को आपके तालाब की साजिश के बारे में पता चला तो वह आपको नहीं छोड़ेगा। वह कहती है कि हम उसके साथ दुश्मनी करना जानते हैं और उसे अपना रास्ता देखने के लिए कहते हैं और वे चले जाते हैं। समीर सौम्या की प्रशंसा करता है क्योंकि वह खिलौने सिलाई कर रही है। उसकी माँ उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुकान जाने के लिए कहती है। समीर कहता है कि तुम मुझे ताना नहीं दे सकती क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। वह उठता है। महिला कार्यकर्ता खिलौनों की टोकरियाँ लेने आती हैं। समीर की माँ ने सौम्या को टोकरियाँ देने को कहा और कहा कि यह शुभ होगा। वरुण ने सुरभि को आवाज़ लगाई। बेबे कहती है कि वो मनिंदर के लिए दवा लेने गई हैं। वरुण कहता है कि तुमने मुझसे कहा होता मैं तुम्हारे लिए दवा लाता। उनका कहना है कि पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं कि आपने गटर पूरी तरह से साफ़ नहीं किया, और कहता है कि आपने सभी अधूरे काम किए हैं। बड़ी बेटी अधूरी और छोटी बेटी का चरित्र अधूरा है। वह कहता है कि वह पड़ोसियों को सूचित करेगा कि मनिंदर अभी भी अस्वस्थ है और चला जाता है। समीर शर्ट पहनता है और सोचता है कि वह अच्छा दिख रहा है। वह सोचता है कि उसकी माँ शानदार है और उसने एक योजना के बारे में सोचा ताकि वह सौम्या के साथ कुछ समय बिता सके। उन्हें लगता है कि सौम्या किसी भी कपड़े में अच्छी लगती है। उसे लगता है कि हरमन हर एक हीरो की तरह लग सकता है और इसलिए सौम्या उसे ध्यान नहीं देती। वह हीरो बनने की सोचता है। वह बाहर आता है और सौम्या को दुकान पर आने के लिए कहता है। उसकी माँ बताती है कि वह दोपहर में खाना नहीं बना सकती और उन्हें बाहर खाना खाने के लिए कहती है। महिला कार्यकर्ता समीर और सौम्या का नाम लिए बिना बात करती है और कहती है कि उन्होंने हमें काम दिया है। हरमन और जसलीन उन्हें सुनते हैं। हरमन का कहना है कि हम उनसे पूछेंगे। वे उनकी ओर चलते हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब